हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम यूजर से ही इनपुट लेने वाले हैं कि आप किस करेंसी को किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक रियल टाइम कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे रियल टाइम मतलब जो इस टाइम डॉलर की इंडिया में कन्वर्जन होगा, वही कन्वर्जन मैं करके दिखाने वाला हूँ। अब आप कहोगे रियल कन्वर्जन कैसे करोगे, क्योंकि देखो मैनुअली तो कोई भी कर सकता है। इंटू जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर 80 रुपीज का चल रहा है, तो 80 रुपीज को इंटू 1 कर दो। 2 रुपीज निकालने हैं, $2 निकालने हैं, तो 80 इंटू 2 कर दो। तो इस हिसाब से तो कोई भी कर सकता है, पर रियल टाइम में दिखाने वाला हूं मैं। रियल टाइम मतलब कि थर्ड पार्टी का यूज करूंगा मैं, थर्ड पार्टी एपीआई का। उसको यूज करके हम एक रियल करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाने वाले हैं। तो इसे करने के लिए एक वेबसाइट होती है exchangerate-api.com। अगर आप इस पर जाओगे, ये एपीआई भी प्रोवाइड कराती है। तो ये इस तरीके की एपीआई होती है। ये एपीआई में आपको इतनी होती है लेटेस्ट तक। ये एपीआई का जो यूआरएल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा अपनी इस वीडियो पे। और जैसे आप इसको पीटीआर करते हो इस एपीआई को, तो ये एपीआई कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सा जूम करके। जैसे रिजल्ट दिखा देता है, ये प्रोवाइडर बता देता है, जो भी इसका लेटेस्ट जो चेंज मिलता है, जो भी लेटेस्ट करेंसी चेंज होती है, वो सारी इसमें अपडेट होती रहती है। तो ये अपडेटेड एपीआई होती है। इसमें देखो बेस कोड भी बता दिया, बेस यूएसडी को लेके मान रहे हैं हम। बेस हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एईडी को चेंज करना चाहते हैं बेस, तो इसके बैकस्लैश लगा के एईडी लिखो, तो एईडी के अकॉर्डिंग कन्वर्जन आ जाएगा, क्योंकि आप बेस रेट एईडी हो गया। तो हम अभी बेस रेट यूएसडी ही लेके चलते हैं। और इसी में दिखाता हूँ, देखो इसमें सारे कन्वर्जन रेट भी हैं कि यूएसडी से यूएसडी ट्रांसफर करोगे तो ₹1, और यूएसडी टू एडीए करोगे तो ये रुपए, यूएसडी टू आईएनआर करोगे तो इस तरह से है। देखो आईएनआर का 88 रुपीज चल रहा है इस समय करंट जो। तो इस समय जो करंट डॉलर चल रहा है वो इतने रुपए का चल रहा है। तो इस तरीके से ये एक एपीआई प्रॉपर मिलती है। इसमें सारे रेट्स अवेलेबल होते हैं जो रियल रेट्स हैं। तो इस एपीआई का यूज करने वाले हैं। और ये एपीआई आपको एक्सचेंज रेट एपीआई से मिल जाएगी। अगर आप की के थ्रू एपीआई चाहते हैं तो आपके लिए की भी ये प्रोवाइड करा देगा। वो की भी क्या है, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि 4 बार आप यूज कर सकते हो पर डे, या 5 बार यूज कर सकते हो। अनलिमिटेड नहीं होती। अनलिमिटेड यूज करनी है की के साथ तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट में मैं यूजर से इनपुट लेने वाला हूँ कि वो खुद डिसाइड करे यूजर कि उसको यूएसडी से आईएनआर, जैसे कि बेस करेंसी कौन सी रखनी है और टारगेट करेंसी कौन सी रखनी है, उसके हिसाब से कन्वर्जन कैसे होगा वो यूजर डिसाइड करेगा। और एपीआई जो रिक्वेस्ट होगी वो एक्सियोस से होगी। एक्सियोस आप सबको पता है ऑलरेडी। डेटा पार्सिंग के, और डेटा जो यूज होगा जेसन डेटा, वो पार्सिंग के थ्रू करेंगे। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, जो ये भी सीएलआई ऐप पे ही चलने वाला है। तो ठीक है, इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। अपने वीएस कोड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ मैं currency.js। ठीक है, इस वाली फाइल में मैं सारा लॉजिक लिखूंगा। डेली बेसिस पे मैं जो भी प्रोजेक्ट कराता हूँ वो एक नए फोल्डर के अंदर अपना पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि जो मैंने कल प्रोजेक्ट कराया था वो इसके अंदर पेस्ट कर दिया। इसमें पैकेज जेसन नहीं फाइल नहीं होती है, और नोड मॉड्यूल फाइल नहीं होती है। वो आप ऑलरेडी npm इंस्टॉल चलाओगे तो ऑलरेडी आ जाएगी। अब ये करेंसी वाला प्रोजेक्ट भी मैं नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट 4 में करके आपको गिट पे पुश करके दे दूंगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें डिपेंडेंसी चाहिए अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप सबको बताया कि इसमें रीड लाइन की यूज होगा और एक्सियोस का यूज होगा। तो एक्सियोस के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा npm इंस्टॉल, या फिर npm इंस्टॉल से पहले प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लो, npm init। इससे क्या होगा, npm इंस्टॉल जो है आपके पैकेज जेसन वाली फाइल में चला जाएगा। तो इस तरह से एंटर एंटर करते रहो, तो यहाँ से पैकेज जेसन आपकी एक क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब कर लो npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, जब इसे करोगे तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो डिपेंडेंसी में आपको एक्सियोस आ जाएगा। और हम मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप टाइप भी लिख लो, टाइप में मॉड्यूल। ठीक है, और इसको क्रॉस कर दो, यहाँ से इसको क्लियर कर दो। थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं। पहले हम करेंसी ऐप को पूरा ऊपर बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे चाहिए उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, और एक इंपोर्ट और कर लेते हैं। इंपोर्ट मुझे क्या करनी है, रीड लाइन लेनी है, रीड लाइन फ्रॉम रीड लाइन। जो भी डिपेंडेंसी थी मैंने पहले इसको इंपोर्ट कर लिया। अब रीड लाइन जो है इंपोर्ट तो कर लिया, अब इसको इंटरफेस भी क्रिएट कर लेते हैं रीड लाइन का, क्योंकि वो सिंपल भी है और आप सबको आता भी है। रीड लाइन आर एल करोगे, आर एल इजिकल टू क्रिएट इंटरफेस, इससे स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने ये रीड लाइन का एक इंटरफेस भी क्रिएट कर लिया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें जो आपको आती हैं। लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट से आपको बता भी रहा हूँ। अब जो भी हमें चाहिए, एक एपीआई का यूआरएल चाहिए,
तो इस API के URL को कॉपी कर लो यहाँ से और इस URL को एक वेरिएबल में या फिर किसी कॉन्स्ट में आप यहाँ पे रख सकते हो। API_URL इज इक्वल टू जो भी URL चाहिए इधर पेस्ट कर दो। मुझे ये URL चाहिए तो मैंने इस URL को अपना पेस्ट कर दिया। और भी करेंसी URL आते हैं, नेट पे बहुत सारे URL अवेलेबल हैं, मैं इसी URL के साथ करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस URL में जो आपको टोकन की जरूरत नहीं पड़ती या फिर किसी को बोले कि की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट आपकी करेंसी दिखा देता है। और की भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, की से भी आप बहुत ईजी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अब जो है मुझे फंक्शन लिखना है अपना, जो भी करेंसी एक्सचेंज का फंक्शन है या फिर करेंसी कन्वर्जन का फंक्शन है मुझे यहाँ लिखना है। उसके लिए मैं एसिंक अवेट यूज करूंगा एक्सियोस का यूज करके, वो भी आप सबको आता ही है एसिंक। ठीक है, एसिंक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम क्या लिख सकते हो, इसमें फंक्शन का नाम कुछ इस तरीके से लिख लो कि करेंसी कन्वर्जन लिख देते हैं, इतना लिख देते हैं फंक्शन के आगे, करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर नाम से एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में देखो मैंने 3 पैरामीटर लिए हैं। एक फ्रॉम, फ्रॉम मतलब हमारी जो बेस करेंसी होगी जो यूजर प्रोवाइड कराएगा वो फ्रॉम में जाएगी, जो हमारी टारगेट करेंसी होगी वो हमारी टू में जाएगी, और कितनी करेंसी कन्वर्ट करनी है, 10 रुपए कन्वर्ट करने हैं, 20 रुपए कन्वर्ट करने हैं, वो हमारे अमाउंट में जाएंगे। तो याद रखना जो यूजर देगा, ये इसीलिए एज ए पैरामीटर लिया है मैंने, एज ए आर्गूमेंट लिया है क्योंकि ये चीज हमें यूजर प्रोवाइड कराएगा। लॉजिक मैं अपने आप से लिखूंगा, लॉजिक ट्राई कैच में लिखेंगे क्योंकि एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं। तो पहले ट्राई बना लेते हैं और एक लिख देते हैं, ठीक है, कैच में एरर, एरर में सिंपल लिख सकते हैं कैच में एरर फैचिंग एक्सचेंज रेट, इसमें एरर से हमें एरर दिख जाएगा। अब ट्राई के अंदर जो है बेसिक लॉजिक हमारा ट्राई के अंदर ही होने वाला है। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आएगा इस एपीआई का, इस रिस्पॉन्स को निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट करके res करके रिस्पॉन्स ले लेते हैं, और अवेट जैसे कि मैंने एसिंक करा है तो अवेट भी यूज होगा, और जो मैं एक्सियोस यूज कर रहा हूँ तो एक ही अवेट से काम चल जाएगा, जेसन की जरूरत नहीं है निकालने की अलग अलग। अवेट, अवेट में एक्सियोस डॉट गेट से अवेट से आप एपीआई मार सकते हो। एपीआई में भी देखो लास्ट में मैंने बैकस्लैश करके फ्रॉम लिख दिया है क्योंकि जैसे कि मैंने बताई थी जो भी आप इसके बाद लिखोगे एक्सचेंज के बाद वो एक एज ए बेस करेंसी उसकी बन जाएगी। जैसे अभी इनिशियल में बेस करेंसी यूएसडी है, तो अब मैं कुछ और लिखता हूँ इसके आगे एईडी लिखता हूँ, तो एईडी इज बेस करेंसी बन जाएगी। तो यूआरएल मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया है, जो भी मैं एपीआई कर रहा हूँ इसी तरीके से मार रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने रिस्पॉन्स में सेव कर लिया है। अब एक लॉजिक लगा देते हैं कि फॉर एग्जांपल मानो कि किसी यूजर ने जो ये फ्रॉम दिया है, ये फ्रॉम कोई इनवैलिड दे दिया, जैसे कि एईडी एबीसीडी लिख दिया, तो उसके लिए भी तो कुछ टारगेट करना पड़ेगा, यूजर कुछ भी थोड़ी दे सकता है। तो उसके लिए पहले सबसे पहले आपको रेट निकाल लो, रेट्स, रेट्स निकालने हैं सबसे पहले, जो भी रेट्स बन रहे हैं। तो रेट्स कैसे निकलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रेट्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और रेट्स जो है ये वाले रेट्स की बात कर रहे हैं, तो यूएसडी है तो 1 निकल जाएगा। इस तरीके से मानो पहले मैंने रेट्स में यहाँ से रिस्पॉन्स उठा के इसको दे दिया जो भी रेट का रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पे हम वो कंडीशन लगा सकता हूँ जो आपको मैंने बताई थी, नॉट इक्वल टू रेट्स। रेट्स में भी हम सब चीज जो है अपर केस में लिखेंगे, तो टू डॉट अपर केस, जो भी रेट्स है मैंने चेंज करके उसको अपर केस कर लिया है। इसमें आप चाहते तो नॉर्मल भी लिख सकते थे, इसमें आप कंसोल लॉग में लिख दोगे कि नॉट इक्वल टू है तो इनवैलिड, कि करेंसी कोड ये जो आपने करेंसी कोड 2 में दिया है इज नॉट फाउंड, कि वो करेंसी कोड नॉट फाउंड है, या फिर आप लिख सकते थे इनवैलिड टारगेट करेंसी, जो भी लिखना है आप इसके अंदर लिख सकते हो। इफ आप कंडीशन में आपने ये चीज एक को हैंडल कर दिया। अब कन्वर्टेड का रेट निकालने हैं आपको, कन्वर्टेड रेट कॉन्स्ट करके लिखो, कन्वर्टेड, कन्वर्टेड सिंपल लिख देता हूँ कन्वर्टेड। इसमें कन्वर्टेड रेट में कैसे निकालोगे आप, पहले निकालोगे यहाँ से अमाउंट, यहाँ से अमाउंट उठाओगे, अमाउंट इनटू रेट, अमाउंट इनटू रेट कर दोगे तो कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगा। ये भी आप अपर केस में दे के रखो क्योंकि हर चीज़ हम अपर केस में ले रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिर एक कंसोल लॉग लिखोगे, ये लॉजिक थोड़ा समझ लेना, यही एक मेन लॉजिक है कंसोल लॉग में मैं लिखने जो वाला हूँ। बैक टिक करके डॉलर में पहले लिख लो अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट ऊपर से आ रहा है पहले उसको डिफाइन कर लो अमाउंट। अमाउंट के बाद फिर एक डॉलर में लिख लो फ्रॉम अपर केस इज अप्रोक्सीमेटली, इज अप्रोक्सीमेटली नहीं लिखा, इज इक्वल टू लिख लो, इज इक्वल टू कन्वर्टेड फिक्स रेट से, कन्वर्टेड मतलब डॉट के बाद फिक्स रेट चाहिए 0.20, मतलब पॉइंट के बाद 2 ही फिक्स रेट चाहिए, उसके बाद की वैल्यू ना आए,
उसको भी आप अपर केस में कर लो। इस तरीके से आप कंसोल लॉग में जो भी चीज़ है वो दिखा सकते हो। तो इतने में आपको सारी वैल्यू इसमें दिख जाएंगी। इतना आपने ये फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। इसके लिए हम लिखते हैं RL डॉट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया RL क्वेश्चन से ही आप यूजर से कह पाओगे कि इनपुट दिलवा पाओगे। तो इसमें लिख दो पहले एंटर टारगेट करेंसी। एग्जाम्पल में लिख लो कि USD। नॉर्मल आपने एग्जाम्पल के थ्रू उसको दे दिया है कि USD। इस तरीके से आप एग्जाम्पल में इसको एक करेंसी दे सकते हो। इसके बाद इसको बता सकते हो कि पहले इस करेंसी को दे दो फ्रॉम, कि कहाँ से कहाँ तक देना चाह रहे हो फ्रॉम में। इतना करने के बाद पहले फ्रॉम लिख लो। तो उससे फिर उसके बाद उससे पूछो कि फिर अब बताओ टारगेट करेंसी तो उसने बता दी, अब उसको बताओ बेस करेंसी। एंटर द बेस करेंसी फॉर एग्जांपल INR। तो इसको भी ऐसे लिख लो। तो RL डॉट क्वेश्चन एंटर अमाउंट टू बी कन्वर्टेड, कितना अमाउंट कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से अमाउंट लिख दिया। तो इसको इतना बंद कर दो। अब इसके अंदर कन्वर्टेड करेंसी, इसको यहाँ से हमने एक एरो यहाँ नहीं दिया, एक यहाँ पे नहीं दिया, तो इसको भी दे के चलना है। ठीक है, RL डॉट क्वेश्चन के अंदर अब हमें इसको पूछना है कि अब हमारा जो भी करेंसी कन्वर्टेड है इसको कॉल कर दो। यहाँ से इसको कॉल कर दिया। अब इसके अंदर 3 पैरामीटर दे सकते हैं। पहला पैरामीटर यहाँ से मैं फ्रॉम दे देता हूँ, फिर यहाँ से दूसरा पैरामीटर 2 दे देता हूँ, और अमाउंट भी फ्लोट के रूप में देता हूँ कि पार्स फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट इस तरीके से मैं दे सकते हैं। आपको बताइए पार्स फ्लोट का क्या मतलब होता है। तीनों चीज़ हमने जो भी यूज़र ने दी यहाँ से उठा के उसने यहाँ पेस्ट कर दी, उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इतना हमें फंक्शन बनाना है। अब ठीक है, चला के देख लेते हैं अपने कोड को कैसे चल रहा है। तो नोड करते हैं और लिखते हैं करेंसी डॉट JS। तो यहाँ से पूछेगा एंटर टारगेट करेंसी, कि मैं फॉर एग्जांपल मैं USD दे देता हूँ, और बेस करेंसी क्या रखनी है INR जिसमें चेंज करना है, और अमाउंट बताओ कितना चेंज कर रहे हो। तो एक कर रहा हूँ, तो ये लिख रहा है टू अपर केस इज नॉट ए फंक्शन। अच्छा, मैंने यहाँ पे टू अपर केस इस तरह से लिखना था, टू अपर केस। तो इसको Ctrl+C करके फिर से चलाते हैं और टारगेट करेंसी लिख देते हैं USD ही सिंपल, बेस करेंसी INR ही लिख देते हैं। और अब देख लेते हैं कि $1 कन्वर्ट करके देखते हैं INR में कि कितना निकलता है। तो $1 इज इक्वल टू 88.25 रुपीज़। तो इस तरीके से फिर देख सकते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, कोई दूसरी करेंसी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल AED ले लेते हैं। AED लिखते हैं इधर, और INR लिखते हैं कन्वर्टेड, और 10 AED कितने INR होते हैं 10 AED। तो 10 AED होते हैं 240 INR, 240.30 इसलिए क्योंकि मैंने फिक्स बोला था कि 2 फिक्स आए, कि पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू आए, उसके ज़्यादा ना आए। तो इस हिसाब से हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं करेंसी कन्वर्जन में। ठीक है दोस्तों, आज आपने सीखा कि एक रियल API का यूज़ करके, रियल थर्ड पार्टी API का यूज़ करके आप करेंसी कन्वर्टर ऐप कैसे बना सकते हो। वो भी लाइव रेट देख पा रहे हो आप, जो भी लाइव दिख रहा है इंटरनेट पे, जो आज का रेट है वही रेट आप करेंसी कन्वर्टेड करके देख पा रहे हो। तो इस तरीके से चाहोगे तो आप एक करेंसी कन्वर्टर ऐप बना सकते हो, जिससे आपका पोर्टफोलियो भी मजबूत होगा और आपको समझने में भी ईजी होगा कि Node.js को किस किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी इशू आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई आपको मिलने वाला है मेरे चैनल पे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। पूरा मर्न स्टैक के लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ।